हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो हम करेंगे जीएनएम फर्स्ट ईयर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर 10 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिफाइन नर्सिंग, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी, एम, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल एंड स्कोप ऑफ नर्सिंग, डिस्कस द रोल ऑफ नर्स इन मॉडर्न हेल्थ केयर। आपको इसमें डिफ़ाइन करना है नर्सिंग और उसकी फ़िलॉसफी को एक्सप्लेन करना है, उसके एम, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल को और स्कोप ऑफ नर्सिंग को भी आपको साथ साथ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसमें आपको डिस्कस करना है रोल ऑफ नर्स इन मॉडर्न हेल्थ केयर। ठीक है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। इसमें आपको 3 to 4 पेजेस में आंसर लिखना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन ऑल 5 स्टेप्स, असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। यहाँ पर आपको नर्सिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद उसके कितने टाइप्स होते हैं आपको टाइप्स लिखना है और हर एक टाइप को क्या करना है आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, विथ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन इन्फेक्शन, एक्सप्लेन द चेन ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड मेथड ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। यहाँ पे आपको इन्फेक्शन को डिफाइन करना है। ठीक है, उसकी चेन को क्या करना है एक्सप्लेन करना है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, कैसे स्प्रेड होता है। ठीक है, ये भी आपको इसमें लिखना है और क्या मेथड ऑफ इन्फेक्शन एंड प्रिवेंशन ये भी आपको लिखना है। ठीक है, कि वो किस मेथड से स्प्रेड होता है और हम किस मेथड के थ्रू से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। ये सारे आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन से 10 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको अच्छे से पूरा सॉल्व करना है 2 to 3 पेजेस में। ठीक है, आपको इसका इंट्रो लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, फिर जैसा आप क्वेश्चन में टाइप्स पूछा टाइप्स लिखने उसको एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन मेडिकल एसेप्सिस एंड सर्जिकल एसेप्सिस, डिफ्रेंशिएट बिटवीन दैम एंड डिस्कस प्रिंसिपल यूज्ड इन हॉस्पिटल। ठीक है, इसमें आपको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है मेडिकल एसेप्सिस एंड सर्जिकल एसेप्सिस। ठीक है, क्या होते हैं, उसके बाद क्या करना है आपको इसके प्रिंसिपल को डिस्कस करना है। ठीक है, इसके प्रिंसिपल्स का क्या यूज़ होता है हॉस्पिटल में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाइटल साइन, डिस्क्राइब द प्रोसीजर, नॉर्मल वैल्यू, फैक्टर अफेक्टिंग एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वाइटल साइन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके प्रोसीजर को आपको क्या करना है डिस्क्राइब करना है, उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं, उसके फैक्टर अफेक्टिंग और क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन सब को आपको क्या करना है लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब एडमिशन, ट्रांसफ़र एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर्स ऑफ ए पेशेंट, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द नर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है एडमिशन को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, सबसे पहले आप इसका इंट्रो लिखेंगे 3 से 4 लाइन में। ठीक है, फिर उसके बाद इसका क्या लिखेंगे डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे आप इसके प्रोसीजर को। ठीक है, कि इसका प्रोसीजर कैसे होता है ट्रांसफ़र करने का, डिस्चार्ज का। ठीक है, किस तरह से पेशेंट को ट्रांसफ़र किया जाता है और डिस्चार्ज किया जाता है, इसको आपको क्या करना है पूरा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और इसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लिखनी है नर्स की। ठीक है, कि नर्स की इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन प्रेशर अल्सर, डिस्क्राइब कॉजेज, स्टेजेस, प्रिवेंशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है प्रेशर अल्सर को क्या करना है एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसकी कॉजेज, स्टेजेस, प्रिवेंशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट को भी आपको क्या करना है डिस्क्राइब करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन ऑक्सीजन थेरेपी, डिस्कस इंडिकेशंस, टाइप ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस, प्रिकॉशंस एंड नर्सिंग केयर्स। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी क्या होता है, इसके इंडिकेशंस को आपको डिस्कस करना है, इसके टाइप्स, इसके डिलीवरी डिवाइसेस और इसके प्रिकॉशंस को भी आपको लिखना है। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करके। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब बेड मेकिंग, एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स, टाइप ऑफ बेड्स एंड प्रोसीजर ऑफ ऑक्यूपाइड बेड मेकिंग। आपको यहाँ पे लिखना है और डिस्क्राइब करना है बेड मेकिंग के बारे में। ठीक है, तो आप पहले इसका इंट्रो लिखेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे बेड मेकिंग क्या होता है, उसके बाद इसके प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करेंगे, इससे कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसको भी आप एक्सप्लेन करेंगे विथ एग्जाम्पल्स और इसके प्रोसीजर को भी बताएंगे। ठीक है, कि इसका प्रोसीजर क्या होता है बेड मेकिंग का, ऑक्यूपाइड बेड मेकिंग। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको इसने स्पेशल एक दिया हुआ है ऑक्यूपाइड बेड मेकिंग, इसका आपको प्रोसीजर बताना है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ये हमारा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस में, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, डिस्कस इट लीगल, एथिकल एंड प्रोफेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसके डिस्कस करना है इसके लीगल, एथिकल एंड प्रोफेशनल इंपॉर्टेंस को, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे हो गए सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 10 मार्क्स की थे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे सब कंप्लीट कर लिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सबको आप करके ज़रूर जाना। आपको एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, ठीक है। अब हम करते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन को भी आपको कम से कम 2 to 3 पेजेस में, जिस अकॉर्डिंग आपको शीट मिलती है आपकी यूनिवर्सिटी में, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपने आंसर्स को लिखना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का और शीट मैनेजमेंट का बहुत ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है डिफाइन हैंड वॉशिंग, एक्सप्लेन इट प्रिंसिपल्स एंड इम्पॉर्टेंस इन प्रिवेंटिंग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या डिफाइन करना है, हैंड वॉशिंग, ठीक है, और उसके प्रिंसिपल्स को, उसके इम्पोर्टेंस को, प्रिवेंशन में क्या रोल प्ले करता है, ठीक है, और क्या एक्वायर्ड इन्फेक्शन, इन सबको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ बॉडी मैकेनिज्म एंड देयर एप्लीकेशंस इन नर्सिंग केयर। आपको यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ बॉडी मैकेनिज्म इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, एंड देयर एप्लीकेशंस ऑफ नर्सिंग केयर, और नर्सिंग केयर के क्या एप्लीकेशंस होते हैं इसको भी लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ हॉस्पिटल बेड एंड देयर यूजेस। कितने टाइप्स के हॉस्पिटल्स होते हैं, बेड्स होते हैं, और उनके क्या क्या यूजेस होते हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन ओरल हाइजीन प्रोसीजर एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द नर्स। ओरल प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है नर्स की, ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन फीवर, एक्सप्लेन द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ए पेशेंट विथ फीवर। फीवर क्या होता है, ठीक है, आपको डिफाइन करना है, उसके साथ साथ नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट विथ फीवर, ठीक है, ये आपको डिफाइन करना है यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन विथ इंडिकेशंस एंड प्रिकॉशंस। यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस, ठीक है, वो क्या होती हैं ये आपको लिखना है यहाँ पे, और उसके इंडिकेशंस भी लिखने और प्रिकॉशंस भी लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन वुंड ड्रेसिंग प्रोसीजर एंड देयर प्रिंसिपल्स ऑफ एसेप्टिक टेक्निक, ठीक है। यहाँ पे वुंड ड्रेसिंग प्रोसीजर को आपको एक्सप्लेन करना है और उसके प्रिंसिपल्स भी लिखने हैं, ठीक है, एसेप्टिक टेक्निक की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर 8, डिस्क्राइब द कलेक्शन ऑफ यूरिन एंड स्टूल स्पेसिमेन विथ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कलेक्शन ऑफ यूरिन एंड स्टूल स्पेसिमेन, ठीक है, उसके साथ साथ नर्सिंग की क्या नर्सिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ये भी आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन इनटेक एंड आउटपुट चार्ट एंड इट्स क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इनटेक एंड आउटपुट चार्ट को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है, और इससे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, डिस्क्राइब द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विथ एडवांटेज एंड प्रिकॉशंस। यहाँ पे आपको डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और उसके साथ साथ उसके एडवांटेज और प्रिकॉशंस भी लिखने हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे थे पूरे 10 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के, ठीक है। ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं सारे। ये सारे क्वेश्चंस आप करके जाइएगा, आपको एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन आप लोग मिस मत करना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आप करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करना। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।